जो अनुमान आया है एग्जिट पोल के तौर पर, इस पर दिखते हुए नजर नहीं आ रहे। अब छठा चरण, 7 चरणों में मतदान हुआ था, 57 सीटों में 43 सीटें छठे चरण में बीजेपी को जाते हुए एग्जिट पोल में, समाजवादी पार्टी को 10, बीएसपी हालांकि यहां थोड़ी बढ़त बना के देखिए 3 सीटें यहां बीएसपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस को 1। तो ये एग्जिट पोल आपको बता दें, ये अनुमान छठे चरण के हिसाब से जहां 57 सीटों पर मतदान, इसमें 57 में से 43 सीट बीजेपी के खाते पर जाती हुई नजर आ रही है। यानी अगर आप इसको देखें तो कुल मिलाकर बीजेपी पिछले बार से तो जरूर कम परफॉर्म कर रही है, लेकिन फिर भी वो उन सारे चीजों को किनारे करते हुए, जहां अखिलेश के चेहरे को बहुत कहा जा रहा था कि आगे आ गए, अखिलेश ने बहुत अच्छा अपना वहां परफॉर्मेंस किया है, चाहे बातें पहुंचानी हो जनता तक वो सब किया, लेकिन वो फिलहाल जो एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से बीजेपी को ही जनता प्यार देती हुई नजर आ रही है। 7वें चरण में 54 सीटों पर 36 सीटें बीजेपी प्लस को मिलती हुई एग्जिट पोल में, और समाजवादी पार्टी को 18। बीएसपी इस 7वें चरण में यानी आखिरी चरण में भी खाता खोलती बीएसपी नजर नहीं आ रही है। यही हाल कांग्रेस का भी नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए तो स्थिति दिख रही थी कि हो सकता है कांग्रेस कई चरणों में अपना खाता भी ना खोल पाए, लेकिन बीएसपी के लिए माना जा रहा था कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन वैसा अभी एग्जिट पोल में दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ओवरऑल पिक्चर जरा आपको दिखा दें एग्जिट पोल की। कुल 403 सीटों में जो प्रेडिक्शन है वो 288 से 326 सीटें बीजेपी प्लस को मिलती हुई एग्जिट पोल के हिसाब से। वहीं समाजवादी प्लस यानी समाजवादी पार्टी गठबंधन को 71 से 101 सीटें। पिछली बार से जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी उतना बेहतर नहीं कि बीजेपी की लहर को तोड़ा जा सके। वहीं बीएसपी 3 से 9 के आंकड़े पर दिखती नजर आ रही है, और कांग्रेस 1 से 3 सीटें। यहां उत्तर प्रदेश में अगर 403 सीट पर बात करें तो 101 से 3 सीट कांग्रेस के खाते में एग्जिट पोल के हिसाब से नजर आ रही। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपका परिचय कराएं। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ विनोद अग्नोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले विजय जी, ये जिस तरीके की स्थितियां दिख रही हैं, हम लगातार चर्चा कर रहे थे, हर चरण के हिसाब से चर्चा कर रहे थे और ये मान रहे थे कि अखिलेश यादव ने पूरा जोर लगा दिया है। पूरा जोर लगाने के बाद भी एग्जिट पोल उन्हें बहुत ऊपर नहीं दिखा रहे हैं। सर अर्पिता जी, आप जिस बात पे जोर दे रही हैं वो है एग्जिट पोल। तो एग्जिट पोल का मतलब राइडर है। तो रिजल्ट जब आएंगे तो बहुत सारी बार होता है कि रिजल्ट जो है एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट भी होते हैं, कई बार होता है, अधिकतर बार होता है कि उसके साथ साथ भी चल रहे होते हैं। दूसरी बात है कि अखिलेश यादव ने जोर लगाया, ये जो एग्जिट पोल है वो भी उसको बता रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल सीट्स जो है उनकी हो गई है, डबल से भी ज्यादा हो गई है जी। तो वो जोर तो लगाया ही है। अब जोर लगाने का मतलब केवल 100% नतीजे बदलना या सरकार बनाना नहीं होता, अपनी स्थिति को सुधारना भी होता है। जो सुधार जो है बीएसपी के में नहीं दिखाई देता है। बीएसपी जो है जी, ठीक है, जल्दी से सर विनोद जी का भी रिएक्शन ले लेते, फिर आती हूं आपके पास। विनोद जी। नहीं, मैं भी विजय जी के साथ जाऊंगा कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल, अब एग्जैक्ट पोल का इंतजार है हम लोगों को, एग्जैक्ट रिजल्ट्स है, एग्जैक्ट जो आते हैं, ये एग्जिट है तो ये अनुमान है। अच्छा, एग्जिट पोल देखिए तमाम सारे संस्थाएं कराती हैं, सबके अलग अलग फाइंडिंग्स होती हैं। लेकिन सर जितने सर्वेज हुए हैं, जितने एग्जिट पोल हुए हैं, तकरीबन ये तो दिख रहा है कि बीजेपी जो ऐसा है जो चैनल्स में दिखाए गए हैं, उनके अलावा बहुत सारे एग्जिट पोल हुए हैं जो हम लोग जिनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं और यहाँ करेंगे भी नहीं, उनमें कुछ दूसरी दिशा भी है। अच्छा, जैसे साक्षी का है, 2-3 चैनल साउथ के हैं, तो खैर वो अलग बात है। तो जो विजय जी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल का हमारे दोनों तरह के अनुभव हैं। कई बार एग्जिट पोल के हिसाब से रिजल्ट भी आते हैं और कई बार एग्जिट पोल के उलट भी रिजल्ट आते हैं। सबसे ताजा अनुभव पश्चिम बंगाल के चुनाव का था। तो लेकिन अब चूंकि हम लोग इस पर बात कर रहे हैं तो बात तो करनी चाहिए कि अगर ये नतीजे ऐसे ही आते हैं तो निश्चित रूप से ये तो माना जाएगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा उठाया, खासकर से 2 मुद्दे, एक राष्ट्रीय उसका महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, और दूसरा राशन जो गरीब आदमी को देने का मुद्दा, और तीसरा कहीं न कहीं अघोषित रूप से अवचेतन में हिंदुत्व। क्योंकि जब ये बार बार चर्चा हो गई कि मुसलमान सब एक साथ वोट कर रहे हैं, एक साथ वोट कर रहे हैं, एक साथ वोट कर रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं मानसिक रिएक्शन। तो ये सब मिला के एक बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना होगा, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश की तारीफ भी की जानी चाहिए। अगर ये भी अगर 100 सीटें भी उनकी आ जाती हैं 101, जैसा कि ये बता रहे हैं हमारे एग्जिट पोल आपके, तो
इसका मतलब 47 के बाद 100, तो अखिलेश की मेहनत भी कहीं ना कहीं रंग तो लाई है। सोचना सबसे ज्यादा चाहिए कांग्रेस को और बीएसपी को इस मामले में, कि उनका जो है मेहनत प्रियंका गांधी ने भी कम नहीं की। मायावती ने तो मेहनत नहीं की, तो हम सब जानते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की, लेकिन मेहनत खाली की, अब वो मेहनत का नतीजा नहीं निकला।